कपिल मुनि ने क्या किया? कपिल मुनि ने सांख्य योग हमें क्या दिया, क्या सिखाया? सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? भौतिक तत्वों का विश्लेषण, एनालिटिकल स्टडी से जाना जा सकता है कि क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक। यानी दो तत्व है, ये भौतिक है या फिर ये आध्यात्मिक है, नहीं ये भौतिक है, फिर ये आध्यात्मिक है, भौतिक है। तो इस तरीके की एनालिटिकल स्टडी किसने दी? ये योग हमें किसने दिया? ये कपिल मुनि ने दिया, जिसको हम कहते हैं सांख्य योग। एनालिटिकल स्टडी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में जो डिफरेंस है वो किसने समझाया? वो समझाया कपिल मुनि ने। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य से पढ़ रहा हूं। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। तो यहाँ पे कौन से अवतार के बारे में बात हो रही है? दत्तात्रेय। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार करी और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हेहय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो ये छठा अवतार दत्तात्रेय। फिर सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त करी। तो इसके बाद भगवान ने अवतार लिया नेक्स्ट, पुरुष अवतार ने नेक्स्ट लिया। वो कौन सा लिया? यहाँ पे आगे हम तात्पर्य में देखेंगे कि जिस भी पोजीशन पर, देवताओं की किसी पोजीशन पर अगर कोई देवता, कौन है देवता? भाई जीव तत्व है, लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक रूप से काफी बड़े चढ़े डिवोटीज हैं भगवान के। लेकिन जब कभी ऐसा समय आता है जब किसी इंद्र एक पोजीशन है, जब किसी पोजीशन पर बैठने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, योग्य जीव नहीं है, तो उस जीव के रूप उस पोजीशन को कौन संभालते हैं? भगवान स्वयं अवतार लेके संभालते हैं। तो इंद्र की पोजीशन भी भगवान ने संभाली है, ब्रह्मा जी की पोजीशन भी भगवान ने संभाली है, शिव जी की पोजीशन भी भगवान ने संभाली है। तो हम देखेंगे किसी ब्रह्मांड में ना भगवान ब्रह्मा जी के रूप में भी भगवान ने ही अवतार लिया है। ब्रह्मा जीव नहीं है, भगवत तत्व है किसी और ब्रह्मांड में। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्पर्य से पढ़ता हूं पहले। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। तो जो किसको प्रदान किए जाते हैं? अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन संभालते हैं। स्वयंभू मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान ने स्वयं इंद्र बन गए। यदि यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। ठीक है, उसके बाद अगला अवतार, आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे और इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। ये आठवां अवतार किसका है? ऋषभ देव का। और हम देखते हैं एक धर्म है जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, राइट? जैन धर्म का जो सोर्स है वो कौन है? वो ऋषभ देव है। भगवान के अवतार है ऋषभ देव और वो उनसे ही निकला आगे चल के
जैन धर्म, और उसमें इन्होंने क्या किया, अपनी इंद्रियों को संयमित करना सिखाया कि अपनी जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको कंप्लीटली त्याग दो। ये था भगवान ऋषभदेव के आने का जो मूल कारण, और उन्होंने यही ज्ञान अपने पुत्रों को दिया आगे चल के, और पुत्रों के थ्रू आगे चल के जैन धर्म निकला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कई लोग सोचते हैं जैन धर्म एक अलग धर्म है, लेकिन नहीं, जैन धर्म भी हिंदू धर्म में ही आता है। इवन बौद्ध भी भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार थे। ठीक है, वो भी हम आगे आज देखेंगे। उसके बाद, हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध रूप उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो इसमें 9वां अवतार किसका है? पृथु महाराज का। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरतते हैं तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो जब पृथु महाराज के पिता का शासनकाल था, उस समय बहुत उन्होंने कुशासन फैलाया, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड। और एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को भगवान के धाम ले जाने में हेल्प कर सके, लेकिन उस समय पूरा कुशासन फैला हुआ था, भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, चारों तरफ लूटपाट मची हुई थी। तो और ब्राह्मणों की कोई सुन नहीं रहा था। जो ब्राह्मण का क्या, एक राजा का क्या कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों की सलाह करके राज्य चलाए, लेकिन ब्राह्मणों की भी उन्होंने सुननी बंद कर दी। तो ब्राह्मणों ने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि भगवान स्वयं आए। तो वहां पे फिर भगवान पृथु महाराज के रूप में आए और पृथ्वी को दोबारा उन्होंने सही तरीके से चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, और लोगों के कल्याण के हेतु काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद 10वां अवतार, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान ने मछली यानी मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करी। तात्पर्य से पढ़ता हूं। भगवान के भागवत के मूल भाष्यकार श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। तो श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं कि हर मनु के बदलने पर पूर्ण प्रलय नहीं होता। अब मनु क्या है? ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे समझते हैं कि एक चतुर्युग कितने सालों वर्षों का होता है। जैसे एक कलयुग है 4,32,000, द्वापर इससे डबल, त्रेता इससे ट्रिपल और सतयुग इससे 4 गुना। तो कुल मिला के कलयुग का 10 गुना यानी 4,32,000 × 10, यह है एक युगा साइकिल। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ये युगा साइकिल कितनी बार घूमती है? 1000 बार। ठीक है, तो कितने हो गए? 43,20,000 × 1000। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, यानी आप 43,20,000 डिवाइड बाय 14 कर लो। ये एक मनु की साइकिल है, एक मनु का टाइम पीरियड है। तो जब एक मनु से दूसरे मनु में बदलते हैं तो एक प्रलय होता है, पूर्ण प्रलय। लेकिन यहां पे श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। तो उनके कहने के अनुसार एक मनु के बदलने पर प्रलय नहीं होता। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद
प्रलय होती है। तो उन्होंने, जो श्री जीव गोस्वामी है, उन्होंने शास्त्रों से निकाल के कंफर्म किया है कि हर मनु के बदलने पर प्रलय होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो भगवान मत्स्य अवतार में स्वयं अवतरित हुए। जब एक मनु बदलता है तो पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है और उसमें से दूसरे मनु को निकालने के लिए भगवान आते हैं। तो यहाँ पे और भगवान केवल सत्यव्रत मनु को बचाने के लिए आए, बाकी तो अपने किसी और को भी भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो इस विशेष युग में भगवान मत्स्य अवतार में आए। उसके बाद भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो हम वो देखते हैं ना, समुद्र मंथन किसके ऊपर होता है? भगवान के कश्यप अवतार के ऊपर होता है। और उसके ऊपर कौन था? मंदराचल पर्वत। जो समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ असुर और एक तरफ देवता क्या कर रहे थे, उसमें से अलग अलग चीजें निकल रही थी, अमृत की खोज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बारहवें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी कौन थे? जिन्होंने फाइनली अमृत लेकर जो प्रकट हुए, समुद्र मंथन से ही जो अमृत लेकर प्रकट हुए, वो कौन से थे? वो भगवान ही थे धन्वंतरी के रूप में। और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। ये कौन थे? भगवान मोहिनी रूप में आए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। तो 14वां अवतार कौन था? भगवान नरसिंह देव का। और ये सारे अवतार, जैसे नरसिंह अवतार 7वें स्कंद में बहुत डिटेल में है, जिसमें प्रहलाद महाराज की कथाएं भी आएंगी, बहुत डिटेल में डिस्कस होगा। 7वें स्कंद में भी बहुत दूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध हो गए और विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। 15वां अवतार रह गया क्या? अच्छा, मैंने एक मिस कर दिया। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय में से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। हम सब जानते हैं वामन अवतार के बारे में। फिर है 16वां अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में लिया और क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान ने पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। और श्री व्यासदेव भी भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं। और उनमें उन्होंने कौन सी शक्ति डाली? भगवान व्यासदेव की क्या शक्ति थी? उन्होंने सभी वेदों को विभाजित किया। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को उन्होंने अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया और उन्होंने ही पुराणों और वेदों, जिसमें भागवतम भी शामिल है, की रचना करी। यानी श्रीमद् भागवत की रचना भी स्वयं भगवान ने ही करी है।
18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार करके निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर 19वें तथा 20वें में भगवान वृष्णि वंश में यानी यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। एक सेकंड ऊपर देख रहा हूँ। 19वें तथा 20वें, तो 19वां अवतार भगवान बलराम का है और 20वां भगवान कृष्ण का है, क्योंकि बलराम पहले आए थे ना। एक समय पे भगवान कितने भी ले सकते हैं, बल्कि कृष्ण ही अपना विस्तार, कृष्ण अवतार में ही भगवान ने अपना विस्तार अपने सखाओं के रूप में, पशु के रूप में भी और कर लिया था। तो भगवान एक ही समय पर कितनी जगह भी रह सकते हैं और अपने धाम में भी कंटिन्यूसली लीलाएं कर रहे थे। इवन जब भगवान अपनी रानियों के साथ होते थे, 16,108 रानियों के साथ, तो ऐसा नहीं था कि भगवान एक जगह पे है, भगवान एक साथ अपनी 16,108 रानियों के साथ होते थे और हर किसी को लगता था वो केवल मेरे साथ ही है। जब जितने भी भगवान के सखा थे भगवान को तैयार करते थे, भगवान का श्रृंगार करते थे और हर कोई अपने अलग अलग तरीके से करता था और भगवान आगे चलते हैं और जितने भी सखा थे सब थे पीछे चल रहे थे और सबको लग रहा था कि भगवान का श्रृंगार मैंने किया है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन सबको यही लगता था कि मैंने किया और भगवान ने मेरा श्रृंगार पहना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक आज ऐसा है तो हम फास्ट चलेंगे। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, अभी बहुत दूर है। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वो भगवान 2 युगों के संधिकाल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक सारे लुटेरे बन चुके होंगे और ये अवतार कब होगा? कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार। जितने भी शासक हैं लुटेरे बन चुके होंगे, अभी भी हैं, सारे नहीं हैं, उस समय सारे होंगे। तो कलयुग के एंड में अभी तो 5 आपको बहुत टाइम, बहुत समय है, अभी 5000 वर्ष हुए कलयुग को स्टार्ट हुए और कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो हमने अभी यहाँ पे देखा भगवान के काफी अवतारों का वर्णन हुआ, तो क्या भगवान के यही अवतार हैं? यहाँ पे क्या बताते हैं? अवतारा ही असंख्य। कितने अवतार हैं? असंख्य। जितने जल के स्रोत की धाराएं हैं, जितने लहरें हैं, उतने ही भगवान के अवतार हैं। यानी कितने? अनगिनत, कोई लिमिट नहीं है उसकी भगवान के अवतारों की। भगवान के 10 अवतार नहीं है, भगवान के 24 अवतार नहीं है। कितने? असंख्य। ठीक है, इसके बाद सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उनके अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, एतेश्च कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको याद होना चाहिए। श्लोक नंबर 28।
नहीं, उस मीनिंग अलग है। उसका मीनिंग क्या है कि भगवान कब कब प्रकट होते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी ऊपर मैंने अवतार बताए हैं ये सब भगवान के अंशों के अंश हैं या कलाओं की कलाएं हैं, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। एतेश्च कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पेज नंबर 117। एतेश्च कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी जितने भी अवतार बताए, कपिल मुनि का, भगवान राम का, नरसिंह देव का, वामन का, वराह का, मत्स्य का, जितने भी ऊपर अवतार बताए मैंने, यहाँ पे व्यासदेव क्या कह रहे हैं कि मैंने जितने भी अवतार बताए हैं ये सब भगवान के अंश हैं या अंशों के अंश हैं या कलाएं हैं या कलाओं की कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? जिसमें उन्होंने कृष्ण का नाम भी लिया। उन्होंने 20वें अवतार में भगवान कृष्ण का भी नाम लिया, लेकिन भगवान किसको पता है? इसमें से भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, केवल कृष्ण। और भगवान कब क्या करते हैं? जब इंद्रारी व्याकुलम लोकम, यानी इंद्रादि देवी देवता जब व्याकुल होते हैं। व्याकुल कब होते हैं? जो संभवामी युगे युगे की बात कर रहे हैं। जब अधर्म होता है, बढ़ने लगता है, तो पापियों का विनाश करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, यानी हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम आगे इस अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। इसमें एक आया था क्वेश्चन कि जैसे रावण जो है वो नास्तिक था, तो रावण तो वंश को मानता ही था ना, तो वो नास्तिक कैसे हुआ? जो कृष्ण को नहीं मानता वो नास्तिक है। वो नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता। अब किसी को भी आप भगवान नहीं मान सकते ना। मैं आपको भगवान मानना शुरू कर दूं तो क्या मैं आस्तिक बन जाऊंगा? नहीं। वो इसलिए नास्तिक था क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे नहीं था। वो देवों की पूजा करता था शक्ति प्राप्त करने के लिए। शक्ति प्राप्त करने के लिए, धर्म का अनुसरण करने के लिए नहीं करता था। ऑल्दो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, और इवन वो शक्ति प्राप्त करने के लिए ना भी कर रहा होता, लेकिन अगर मानो मैं आपको या किसी और को भी भगवान मानना शुरू कर दूं, कोई शक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं है मेरे अंदर, तो क्या मैं आस्तिक बन जाऊंगा? क्योंकि मेरी आस्था है आप में या इनमें या किसी में भी। आस्तिक वह है जो भगवान में मानता है। और भगवान कौन है? भगवान या भगवान के किसी अंश में, भगवान के किसी पूर्ण अंश में, स्वांश में। हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम सभी भगवान नहीं हैं। भगवान राम भगवान ही है। जो राम को मानता है वो भगवान है। और तो हो सकता है कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता, वो भगवान की राम रूप में पूजा करता है। साउथ में आप जाके देखोगे वहां पे नरसिंह रूप में ही भगवान की पूजा होती है। बहुत लोग भगवान को विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करते हैं। साउथ में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है। तो कहने का मतलब है भगवान के या भगवान के किसी अंश स्वांश में जो मानता है वह आस्तिक है, और जो नहीं मानता वह नास्तिक है। रावण की तो आपने सही कहा, रावण क्यों पूजा करता था? रावण अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए पूजा करता था भगवान शिव की। हिरण्यकश्यप भी ऐसे ब्रह्मा जी की पूजा करता था। वो किस लिए? वो अपने अवतार वो लेने के लिए, जितने भी असुर हुए, पावर लेने के लिए। सबने तपस्या करके, सब बहुतों ने तपस्या करी है। आप मिक्स करते हो और आज के हिसाब से देख रहे हो ऐसा। और हम भी देखें, हम भी कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई ये सभी जीव तत्व ही हैं। और वो उनसे मांगते क्या है कि हमारी ये मुराद पूरी कर दो। कोई वी आस्क फॉर समथिंग। और अगर कोई मैंने ये क्वेश्चन किया था एक सीनियर डिवोटी से, अगर किसी भक्त की किसी देवी देवता में ही सच्ची श्रद्धा है और वो कोई भौतिक इच्छा नहीं कर रहा उससे,
नहीं तो वो आस्तिक नहीं है, तो देवी देवता ऑटोमेटिकली उसे भगवान की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि वो अगर वो मोक्ष का इच्छुक है, देवी देवता जानते हैं मोक्ष तो मैं दे नहीं सकती या सकता, तो वो क्या करेंगे, वो ले जाके भगवान के पास छोड़ देंगे। तो और जो देवी देवताओं पे अटके हुए हैं उनको क्या चाहिए भगवान से, हनी एंड मनी। ऑल्दो हम में से बहुत लोगों को भगवान से भी यही चाहिए, लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि मुझ तक कौन पहुंच पाता है, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, कि जिसको हम, जो कोई दुखी है या फिर जिसको भगवान से कोई बिजनेस करना है, फिर या फिर ज्ञानी व्यक्ति पहुंच सकता है, या जिसको जिज्ञासा है भगवान को जानने की, भगवान तक पहुंचने की। ये चार व्यक्ति चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, कौन, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार व्यक्ति, और मोस्टली इनमें से दुखी होके भगवान के शरण में जाते हैं। 99% लोग दुखी होने के कारण ही भगवान की शरण में जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो तो फिर भी अगर हमें कुछ चाहिए भी तो भगवान से ही मांगो ना, हमारे रियल माँ बाप तो वही हैं, हम किसी पड़ोसी से तो नहीं मांगते ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? दुख अच्छों की गिनती में हो गया, दुख अच्छा है, दुख अच्छा है। कुंती महारानी कहती है कि दुख विपदा ही महान, कुंती महारानी बताती है विपदा ही महान, कि हमारे जीवन में जो विपदाएं हैं वो एक्चुअली बेटर हैं, क्योंकि विपदाओं के समय में हम भगवान को याद करते हैं, और जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो क्या बेटर है, विपदा बेटर है। लेकिन ये कुंती महारानी हमें शिक्षाएं दे रही है, ऐसा नहीं था कि कुंती महारानी भूल जाती, ये शिक्षा किस लिए दे रही है, हमारे लिए दे रही है। ठीक है, और कुछ, कोई टीका टिप्पणी किसी की नहीं, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग